बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके खाने में, रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, तो मेरी भतीजी हुई है, इसलिए मुझे मुबारकबाद देने के लिए तो आज मैं उनके लिए यहाँ पे खाना तैयार कर रही हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ और चंद एक बातें भी हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। वो इसलिए नहीं की कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी भतीजी पैदा हुई है, तो इसलिए बस मेहमानों का आना जाना लगा रहा था, तो इसलिए वीडियो भी अपलोड नहीं की। और कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी भाग भाग के गर्मी में, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई खुशी का मौका होता है तो मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है, बहुत ज़्यादा हजूम हो जाती है, तो इसलिए मेहमानों को कुछ ना कुछ सर्व भी करना पड़ता है। क्योंकि हर एक की अपनी अपनी बिरादरी का मसला भी होता है, ख़ानदान का मसला होता है। तो अगर किसी को कुछ सर्व नहीं किया जाता तो फिर वो कहते हैं कि बस जी उनके घर हम गए तो हमें कोई मज़ा नहीं आया, बस बातें बनाना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मेहमानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि उन्हें कोई शिकायत ना हो हमसे। और वैसे भी मेहमानों की खिदमत करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे घर मेहमान आते हैं, तो इसलिए इसलिए उनका ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देना, वो तो हमारा फ़र्ज़ है। तो ऐसे में मेहमानों को भी सोचना चाहिए कि शायद वो ज़्यादा बिज़ी था, इसलिए वो हमें टाइम नहीं दे सका, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान थे, तो शायद उसकी नज़र हम पे नहीं पड़ी। लेकिन नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना होता। वो बस यही सोचते हैं हम उनके घर गए थे, उनकी नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो हमें मिले नहीं हैं, हमें उसने टाइम नहीं दिया। बस यही बातें शुरू हो जाती है। कोशिश करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है इन लोगों के लिए, तो हमें इन लोगों से बचने के लिए उन्हें टाइम देना ही पड़ता है। जो ख़ास तौर पे इस तरह के होते हैं मेहमान, उन्हें तो ज़रूर ही लाज़मन ही हमें टाइम देना पड़ता है। और उनमें बाज़ अच्छे भी मेहमान होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये इसलिए बिज़ी हैं क्योंकि काफ़ी मेहमान भी आए हैं, तो इसलिए शायद वो नहीं मिला। हम खुद से सलाम कर लेते हैं, मुसाफ़ा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं जी, वो हमें क्यों नहीं मिला, हम उसके घर गए हैं। वैसे अपनी जगह पे वो भी ठीक होते हैं, क्योंकि जब वो हमारे घर आते हैं, इतनी दूर से चल के हमारे घर हमारे पास आते हैं, तो फिर हमारा भी हक बनता है कि उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। तो जी व्यूवर्स, गप्पे शप्पे तो चलती रहेंगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा रेसिपी की तरफ गौर करते हैं। तो यहाँ पे प्याज जो हमारे हैं वो बिल्कुल लाल हो चुके, तो अब हमने इसमें चिकन डाल दिया है और चिकन को हम इस प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जी व्यूवर्स, चिकन के लिए प्याज का ब्राउन होना ज़रूरी होता है, ब्राउन नहीं बिल्कुल लाल होना ज़रूरी होता है। ये लाल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो चिकन में कच्चापन सा होता है, कच्चापन सा महसूस होता है, वो इससे ख़त्म हो जाता है। तो अब हम इसे कुछ देर के लिए यूं ही भूनेंगे, जब तक ये चिकन जो है वो लाल नहीं हो जाता, उस देर तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो जी व्यूवर्स, अगर आपको डाउट हो कि किसी भी गोश्त में आप जो भी बना रहे हो, बीफ है, मटन है या चिकन है, तो आपको ये यूँ लगता है कि इसमें कच्चापन रह जाएगा, तो उसमें आप अदरक लहसुन ज़्यादा डालें और 4 से 5 अदद आप इसमें सब्ज़ इलायची डाल दें। ग्राइंड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, आप वैसे भी डाल दोगे तो वो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो फिर वो कच्चापन सा जो महक आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये चंद एक टिप्स होती हैं जो हमें अपने जहन नशीन करनी चाहिए कि कभी भी हमारे साथ इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हमसे मिस्टेक होगी तो फिर हमारे मेहमानों को जो हम खाना बना रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो बिल्कुल भी आपके खाने की तारीफ़ नहीं करेंगे। चाहे चिकन हो, चाहे बीफ हो, चाहे मटन हो, आप जो भी बना रहे हो उसमें से महक आएगी तो फिर वो आपका खाना जो है वो कोई भी अच्छे तरीके से खा नहीं पाएगा, ना ही इंजॉय कर पाएगा। तो इसीलिए व्यूवर्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। बहुत सी ऐसी मिस्टेक होती हैं जो कि आपको अपने खाने में ठीक करनी होती हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपकी वो जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर दूँगी, कोई मसला नहीं होगा। तो जी व्यूवर्स, चिकन भी यहाँ पे देखिए लाल कलर का हो चुका है, क्योंकि जो हमने प्याज लाल किए थे उसकी वजह से ये जल्दी लाल हो जाता है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, लुक भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो
तो जी व्यूअर, जो हमने पेस्ट अब रेडी किया था वो इसमें डालेंगे। हमने यहाँ पे पेस्ट में अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, गरम मसाला और खुश्क धनिए का पेस्ट बनाया था, और साथ में टमाटर हमने ऊपर से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला है। और यहाँ पे हमने एक अदद बड़ी इलायची भी डाली है। बड़ी इलायची के जो दाने थे वो हमने ग्राइंड कर लिए थे, लेकिन जो उसका खोल था वो हमने वैसे ही इसमें डाल दिया है। तो जी व्यूअर्स, अब हम इस पेस्ट को भी अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे, और इन्हें भी हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए यूँ ही भूनेंगे। तो जी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मेरी आज फ्रेंड्स आ रही हैं, तो जब उन्हें पता चला कि मेरी भतीजी हुई है तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो कहती है कि हमने देखना है, क्योंकि मेरी पहले जो भतीजी हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है। तो जब मैंने उन्हें कॉल किया, बताया, तो वो बता रही थी कि हमने पहले भी सोचा था कि तुमसे मिलने चलते हैं, तो लेकिन हम नहीं आ पाए, तो अब तो वैसे भी मौका मिल चुका है, यानी कि आपकी भतीजी देखने के बहाने हम आपके घर आएंगे। तो मैंने सोचा कि साथ में कुछ बना लेती हूँ, साथ में हम खाना भी खाएंगे और साथ में बहुत ज़्यादा गप्पे करेंगे। इससे वो ये होगा कि तो खाने के बहाने कुछ देर वो यहाँ पे और रुक जाएंगी, तो हम एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड कर लेंगे और बचपन की यादें, जो बातें हैं वो भी करेंगे। तो जब भी हम फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं। मेरी जो भी फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जितनी भी तारीफ़ करो उतना ही कम है, क्योंकि फ्रेंड्स जो चूज़ करना वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप अच्छे भी फ्रेंड बना सकते हो, अगर बुरे भी बना सकते हो, ये तो आपकी चॉइस होती है। तो अगर आप अच्छों के साथ बैठोगे तो फिर सब यही कहेंगे ये अच्छा है, अगर आप बुरों के साथ बैठोगे तो सब यही कहेंगे ये भी बुरा है। अगर आप ठीक है, भले आप बुरे नहीं होंगे, लेकिन आप जब भी किसी बुरे आदमी के साथ बैठोगे, उसके साथ बातचीत करोगे, तो फिर सब यही समझेंगे कि ये भी ऐसा ही है इनकी तरह। तो जब भी आपको इस तरह का कोई फ्रेंड्स मिले बुरा जो होता है, तो आप उसे समझाइए कि ऐसा काम नहीं किया करो, ये काम गलत होते हैं, तो इससे ये माशरा हमें जीने नहीं देगा। तो इस तरह लोग बहुत ज़्यादा और भी बातें करते हैं। लोगों तो बस वैसे ही गॉसिप करने की आदत होती है, एक दूसरे की चुगली खाना उनकी आदत बन चुका होता है। तो इस तरह हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों को और बातें करने का मौका नहीं देना चाहिए। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि हमने मसाले जो जो डाले हैं और कितनी कितनी मकदार में डालने होते हैं। तो जी व्यूअर्स, हमें यहाँ पे टेस्ट के मुताबिक ही मसाले डालने हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एंड में कौरमा मसाला इसमें डाला है, और अब मैं इस सब मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो ये मसाले हैं वो जल ना पाएँ। तो जब ये मसाले जलते हैं तो हमारे नाक और आंखों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, हमारे गले को भी थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए ये शान मसाला है, तो आपने देखा होगा मैं अक्सर शान मसाले का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी होती है। तो इसलिए मैंने जब भी हम कोई भी मसाला ख़रीदते हैं तो ये शान मसाले वाला ही ख़रीदते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा चॉइस होती हैं, लेकिन मुझे यही अच्छे लगते हैं शान मसाले वाले ही मसाले जो होते हैं, तो इसलिए मैं शान मसाले वाले ही मसाले डालती हूँ। तो जी व्यूअर्स, हमने सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इसे यूँ ही भूनने देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, तो इसे हाथ के ऊपर रख के हथेली की मदद से इस तरह से थोड़ा सा मसला है, तो फिर इसमें डाल दूँगी। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो जी व्यूअर्स, पहले मैंने 2 इलायचियाँ इसमें ग्राइंड करके भी डाली हैं। यहाँ पे मैं 3 इलायचियाँ और डालूँगी, क्योंकि इसके बीज और खोल जो है इनके समेत ही मैं इसमें डाल दूँगी। इससे ये बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल सी आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही पसंद करती हैं, और आज मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा मेरी तारीफ़ करें खाने की। तो जी, अगर आपने किसी का दिल जीतना हो तो आप खाने के ज़रिए ही उसका दिल जीत सकते हो, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े यही कहते हैं कि आप खाना अच्छा बनाओगे तो फिर इसी तरह ही उसका दिल जीत पाओगे। तो इसी तरह ही ये भी बात है, क्योंकि खाने की लज्जत ही दिल को छूती है।
तो इसलिए हमें खाना अपना अच्छे तरीके से बनाना चाहिए और दिल लगा के खाना बनाना चाहिए। तो जी व्यूवर्स, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी आज की रेसिपी और वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट्स ही जो होते हैं वही हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा कौरमा रेडी हो चुका है, स्पेशल कौरमा। तो अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूँगी, जो कि मैंने लंबाई में बारीक बारीक काट ली हैं। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।